सरस्वती देवी का रहस्य। आदेश जय सेवा। मैं कुणाल आपका पुनः स्वागत करता हूं निष्ठा ध्वनि की खास पेशकश देवीय रहस्य में, जहां हम अनेक रहस्य आपके आगे लेकर आते हैं। जी हाँ, वसंत पंचमी आ रही है और सब सरस्वती पूजा करेंगे, परंतु देवी सरस्वती के विषय में लोग क्या क्या धारणाएं बनाते हैं और कुछ नहीं जानते। कई जगह आपने पढ़ा होगा कि देवी सरस्वती श्री विष्णु की पत्नी है। सोच कर अचंभित रह गए ना आप। यही चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इसके पीछे का कारण क्या है। वहीं कई जगह आपने देखा होगा कि सरस्वती को ब्रह्मदेव की पत्नी बताया जाता है। बहुत ज्यादा विस्मय में डालने वाले ये दो टॉपिक्स आपके आगे आज मैं लेकर आया हूं। जी हाँ, हर बार एक नया रहस्य उजागर होता है, परंतु आज की वीडियो में कुछ ऐसा जरूर है जो आपने कभी सोचा तक नहीं होगा और ना ही कभी सुना होगा। ऐसे रहस्य हम आज आपके आगे लेकर आए हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले इसी टॉपिक को लेते हैं कि देवी सरस्वती की उत्पत्ति कैसे हुई। उत्पत्ति के संदर्भ में बहुत कथाएं हैं कि ब्रह्मदेव की पुत्री, आदिशक्ति की पुत्री, शिव की बहन, ऐसी चीजें जो आपने कभी नहीं सुनी। तो आज हम ऐसी चीजें आपको बताने वाले हैं। देवी सरस्वती के लिए बहुत सारे पुराण सामने आए, जिसके अंदर ब्रह्मवैवर्त पुराण ने उनकी उत्पत्ति बहुत अलग ढंग से बताई। दुर्गा सप्तशती बिल्कुल ही महाशक्ति स्वरूप में देवी सरस्वती को सामने लेकर आई। इसके अलावा वेदों ने भी देवी सरस्वती की बहुत स्तुति करी। देवी सरस्वती की इतनी स्तुतियां वेदों में है कि जिसका आप सोच भी नहीं सकते। देवी सरस्वती का इतना बड़ा महात्म्य स्वयं वेदों ने गाया है। सोचिए, वेदों की जननी देवी सरस्वती, सावित्री की जननी भी देवी सरस्वती, सावित्री ब्रह्मदेव की पत्नी। पड़ गए ना चंबे में। ऐसी ही चीजें अभी हम जानते हैं। सबसे पहले लेते हैं दुर्गा सप्तशती। सबके घर में दुर्गा सप्तशती तो होगी। वहां इसके अंत में रहस्य सामने आते हैं, जिसके अंदर वैकृतिक रहस्य, मूर्ति रहस्य, ऐसे अनेक प्रधानिक रहस्य। इनके अंदर देवी सरस्वती का बहुत सुंदर विवरण मिलता है, जिसमें आदिशक्ति ने स्वयं सरस्वती का रूप लिया, जिसके अंदर महासरस्वती का ध्यान कितना अलग है कि माता की अष्टभुजाएं हैं, वहां हल, मूसल, शंख, चक्र ऐसी चीजें धारण करे हुए देवी महासरस्वती प्रकट होती है। देवी महासरस्वती से देवी सरस्वती का प्रादुर्भाव होता है, जिसके हाथों में वीणा, अंकुश, पुस्तक, ये सब शोभायमान होती है। देवी सरस्वती का इतना सुंदर ध्यान दुर्गा सप्तशती बताती है, जो आदिशक्ति का स्वरूप है और शिव की बहन भी है इसके अंदर। और देवी सरस्वती के 108 नाम आते हैं। आपने शायद सुने होंगे 108 नाम, जिसके अंदर शिवानुजा, पुस्तक वृत, यानी ऐसी कई सारे श्लोक सुने होंगे, आपके कानों में जरूर पड़े होंगे, जिसके अंदर शिवानुजा, इसका अर्थ है शिव की छोटी बहन। देवी सरस्वती को शिव की छोटी बहन भी बताया जाता है। खैर, ये बात तो हो गई दुर्गा सप्तशती की। अब आते हैं हम ब्रह्मवैवर्त पुराण की तरफ। ब्रह्मवैवर्त पुराण क्या बोलता है? गोलोक धाम में श्री कृष्ण की बंसी से, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी बजाई, उस वक्त उनकी बंसी से जो स्वर उत्पन्न हुए, जो सुंदर स्वर पूरे गोलोक को मोहित कर दे, ऐसे सुंदर स्वरों से किसकी उत्पत्ति होती है? देवी महासरस्वती, जो वाणी की अधिष्ठात्री, जगत की माता और सबकी जिह्वा पे विराजमान रहती हैं। जो स्वर है वो सब सरस्वती ही तो है। ये दो ग्रंथ भगवान की कथाएं गाते हैं, परंतु देवी सरस्वती की अद्भुत कथाएं भी इसमें वर्णित हैं। परंतु मनुष्य क्या है, केवल अपने फायदे के लिए चीज सुनता है, उसके अलावा उससे कोई मतलब नहीं। सरस्वती प्रथम पूज्य तक है। सोचिए, प्रथम पूज्य। वहीं हम रामचरितमानस को देखते हैं तो पहले श्लोक में कहते हैं कि सरस्वती मुझे स्वर देने की, आवाज देने की, लिखने की शक्ति प्रदान करे, जिससे मैं गणपति की स्तुति कर पाऊं। सोचिए, ये आपके लिए सवाल है कि देवी सरस्वती कितनी ज्यादा शक्ति संपन्न है। हमारी जो वाणी है, जो मैं बोल पा रहा हूं और जो आप सुन पा रहे हैं, वही कौन है? देवी सरस्वती। आपकी सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति कौन है? सरस्वती। सरस्वती ही है जो इस जगत को चलायमान भी रखती है। खैर, ये सब तो हमने सुन लिया। अब सुनते हैं वसंत पंचमी का क्या महत्व है इतना ज्यादा सरस्वती पूजा में, क्योंकि सरस्वती प्रादुर्भाव और वसंत पंचमी एक बहुत सुंदर टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे। जी हाँ, जब ब्रह्मदेव ने पूरी सृष्टि की रचना कर दी, जब पूरा ब्रह्मांड बना दिया, तो उसके अंदर आवाज ही नहीं थी। कोई सुन नहीं सकता था, कोई बोल नहीं सकता था। हवा चलती थी, हमने हवा की भी आवाज सुनी होगी। जब वो हवा चलती है तो उसकी कोई आवाज नहीं। पानी बहता था, समुद्र की लहरों की तो आवाज सुनी ही होगी आपने, वो आवाज भी नहीं। बिजली कड़कती है, बारिश होती है, उन सब की कोई आवाज नहीं। ऐसी आवाजों को जब रिक्त देखा तो ब्रह्मदेव ने सरस्वती का सोचा और आदिशक्ति की स्तुति करी। ब्रह्मदेव ने श्री हरि का साथ लेकर
माता आदि पराशक्ति की स्तुति करी। वहां एक ज्योति स्वरूप में देवी प्रकट हुई, क्योंकि देवी आदि शक्ति का कोई स्वरूप नहीं है, वो निराकार है। वो एक नूर है जो पूरे जगत में व्याप्त है, पूरा ब्रह्मांड उनकी शक्ति है। ऐसी है देवी आदि शक्ति। जब उन्होंने इनकी मन से स्तुति सुनी, यानी जो सोचने की शक्ति थी वो देवी ने ही प्रकट करी थी, जिससे वह सोचकर उनकी स्तुति कर पाए, परंतु जिह्वा तो थी ही नहीं। तो इस पर देवी समझ गई कि क्या कारण है। देवी ने अपने अंश से महासरस्वती को प्रकट किया, और वो है महाशक्ति कोई और नहीं, महासरस्वती ब्रह्मलोक में वास करने वाली है। जी हाँ, तो उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? अपने अंदर से प्रकट कर दिया, परंतु उसे स्थूल शरीर तो चाहिए ही था। ब्रह्मदेव की जिह्वा से प्रकट होने के कारण सरस्वती को ब्रह्मपुत्री भी बताया जाता है। बहुत अलग चीज है, ब्रह्मदेव की पत्नी और ब्रह्मपुत्री कैसे, सोच में पड़ गए ना। ऐसे ही रहस्य हम आपके आगे लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, जब ऐसा हुआ तो वो जो ब्रह्मपुत्री सरस्वती थी वो अलग है, और महासरस्वती जो ब्रह्मदेव के साथ उनकी पत्नी रूप में विराजमान है वो अलग है। ये दो कथाएं हैं जो अलग अलग पुराणों ने अलग तरीके से गई। सरस्वती जो नदी स्वरूपा पृथ्वी में बहती है वो कोई और नहीं, विष्णु पत्नी सरस्वती है। परंतु जो महासरस्वती 8 हाथों वाली है, अष्टभुजी है, महाशक्ति है, शुंभ निशुंभ मर्दिनी तक है, वह कौन है? वह ब्रह्मदेव की पत्नी है। ये फर्क है। इन फर्क को आप याद रखिए, आगे चल के शायद आपके काम आए और किसी और को समझा पाए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही तो बढ़ता है। खैर, ये बात तो आपको समझ आ गई। जब देवी सरस्वती कहते हैं प्रकट हुई ब्रह्मदेव की जिह्वा से और महासरस्वती से उनका मेल हुआ, यानी वो अपने पूर्ण रूप में आई, उस वक्त कहते हैं कि जो वसंत ऋतु थी, पुष्प खिले, सागर में आवाज आई, लहरों की आवाज हुई, बिजली कड़की, मतलब सारी ऋतुएं इकट्ठी होकर वसंत ऋतु का स्वरूप लिया। सारे पुष्प खिल गए, हर प्रकृति ने एक रंग की छटा बिखेर दी। सोचिए, ऐसा स्वागत हुआ था देवी सरस्वती का। यह है वसंत पंचमी। हर जगह खुशहाली, हर जगह रंग। कहते हैं श्री बांके बिहारी मंदिर में वसंत पंचमी के दिन ही होली का रंग नष्ट हो जाता है। काशी विश्वनाथ में वसंत पंचमी से ही रंगों की बौछार हो जाती है। प्रकृति सरस्वती का स्वागत करने लग जाती है। पूरी प्रकृति मिलकर देवी सरस्वती का जन्मोत्सव रचाती है। ऐसी अद्भुत शक्ति है सरस्वती। मां सरस्वती के लिए क्या ही कहें, उनका नाम तक इतना पावन है कि उनका नाम सुनने से ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। उनका एक मंत्र है, उनका एक मंत्र था, एक भक्त ने उस मंत्र में बिंदु नहीं बोली। कहते हैं वो एक शब्द बोलने मात्र से देवी सरस्वती उससे प्रसन्न हो गई। इतनी करुणामयी है सरस्वती। ब्रह्मदेव की पुत्री है तो विष्णु की अर्धांगिनी, आदि शक्ति की महाशक्ति है तो ब्रह्मदेव की अर्धांगिनी। दो स्वरूप हैं, सर्वत्र व्याप्त है। आप ये सोचते हैं कि ब्रह्मदेव अलग है, विष्णुदेव अलग है, शिव अलग है। ये समझिए कि त्रिदेव एक हैं। त्रिदेव अलग अलग समझोगे तो कहते हैं नरक भोगना पड़ता है। देवी भागवत इसका स्पष्ट प्रमाण देती है कि जो शिव और ब्रह्मदेव और विष्णुदेव इन तीनों में फर्क करेगा वह नरकगामी होगा। ये तीनों एक है, परंतु सृष्टि यानी जो संसार को जन्म और चलाने के लिए और संहार करने के लिए ये तीनों अलग अलग होते हैं। ये चीज है। देवी सरस्वती का स्वरूप हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। महासरस्वती रूप में वह दुष्टों का संहार करती है, जहाँ ब्रह्मदेव की ब्रह्माणी तक कही जाती है। ब्रह्माणी और सरस्वती थोड़ी अलग है, वो थोड़ा अलग टॉपिक है जिसे हम अष्टमात्रिका इन सबको आगे चल के डिस्कस करेंगे। खैर, देवी सरस्वती अपने आप में ही अनूठी देवी है। उनकी उपमा, उनका रंग एकदम कपूर के समान गोरा है, बहुत गौर वर्ण है देवी सरस्वती। इतनी सुंदर सरस्वती जिसे देखकर सभी लोग मोहित हो जाते हैं। ज्ञान की जननी है। उनके भक्त कालिदास जैसे लोग पूरे जगत में विख्यात हुए। उनकी जो स्तुति करता है वो ज्ञानवान हो जाता है। वाल्मीकि जी ने भी देवी सरस्वती की स्तुति करी है। ऐसा भी याज्ञवल्क्य ने अपनी सारी सिद्धियां खो देने पर सरस्वती देवी की स्तुति करके सारी सिद्धियां प्राप्त करी। श्रीमद् देवी भागवत इसका प्रमाण देती है। देवी सरस्वती की वसंत पूजा का हर ग्रंथ ने बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया है कि किस प्रकार सरस्वती देवी की पूजा करें। माता सरस्वती, उनकी पूजा के विषय में अब हम आगे जानेंगे। देवी सरस्वती को पुष्प यानी जो भी नए फूल खिलते हैं, क्योंकि वसंत के मौसम में प्रकृति अपने आप में ही सुंदर हो जाती है और नए नए छटाएं बिखेर देती हैं। आम के फूल, अनार के फूल, ये फूल देवी सरस्वती को बहुत प्रिय है।
ये फूल, फलियाँ, छोले के फलियाँ, ये सब देवी सरस्वती को बहुत प्रिय है। ये सब चढ़ाए। रक्त चंदन, श्वेत चंदन, कस्तूरी, ये माता सरस्वती को बहुत प्रिय है। इसके अलावा ये मत सोचिए कि देवी सरस्वती चित्र और मूर्तियों में वास करती है। जो हमारी पुस्तकें हैं, पुस्तकों में ही देवी भागवत प्रमाण देती है कि उस पुस्तक में ही देवी की पूजा की जाती है। कालिका पुराण सुना हो तो आपने कभी पढ़ा हो तो उसके अंदर ये बताया गया है कि देवी सरस्वती कालिका पुराण के अंदर वास करती हैं। ज्ञान की देवी हैं। हमारे अंदर जो सोचने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, जो भी शक्तियां हैं वो सब सरस्वती है। कहते हैं मनुष्य की जिह्वा पे दिन में एक बार सरस्वती जरूर बैठती है कि जो भी वो बोलता है वो सिद्ध होता है। वाक सिद्धि कैसे हासिल की जाती है? सरस्वती कृपा से। वाक सिद्धि ये है कि जब तक आप सत्य बोलेंगे, जितना ज्यादा सत्य बोलेंगे तो आप कुछ भी बोलेंगे तो सत्य हो जाएगा। वाक सिद्धि ये है। सिद्धि प्राप्त करने का जरिया भी मैंने आपको बता दिया। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप वह सिद्धि कैसे हासिल करेंगे। देवी की पूजा में श्वेत चंदन, इनका भी बहुत उपयोग होता है। इसके अलावा पीत चंदन, इसका भी देवी सरस्वती की पूजा में बहुत उपयोग होता है। महासरस्वती ज्ञान की देवी है, तो इस दिन पुस्तक, पेन, पेंसिल ये सब दान किए जाते थे। माता की पूजा की जाती थी। पूरे दिन पूजा करते हुए रात्रि में जागरण करने का महत्व था। हम ये सोचते हैं कि हम व्रत रखते हैं, दिन में पूजा कर ली, रात को सो गए। पता है पहले के समय में क्या होता था? पूरे दिन मनुष्य कार्य करता था, सुबह संकल्प ले लेता था कि मैं पूजा या व्रत करूंगा। पूरे दिन उसने व्रत रखा, कुछ पूजा नहीं करी। जैसे ही रात्रि हुई, पूजन शुरू। सुना हो नवरात्रि, 9 रातें, शिवरात्रि, शिव की रात, जन्माष्टमी, रात्रि की पूजा। दिन की पूजा का कहाँ वर्णन है? सत्यनारायण, शाम की पूजा। इंसान पूरे दिन अपने कार्य करता है, उसके बाद पूजन करता है। ये चीज बताई गई है। अब लोग क्या करते हैं? अपने कार्य से छुट्टी ले लेते हैं, अपने कार्य को छोड़ देंगे और पूजन करने लग जाएंगे। ये गलत है, ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। अपने कार्य को करिए, रात्रि में पूजन कीजिए। ये स्पष्ट प्रमाण देती है हमारी ये त्योहार, जिसमें नवरात्रि, शिवरात्रि, जन्माष्टमी ऐसे त्योहारों का वर्णन मिलता है। रात्रि जागरण क्या है? रात्रि में पूजन करना। सरस्वती की बसंत पंचमी पूजा क्या है? दिन में संकल्प लो, रात्रि में पूजा करना। अपने दिन के कार्य को कभी ना छोड़े। कार्य प्रधान है, कार्य ही पूजा है। ऐसी चीजें हमारे धर्म ने आगे लेकर आई। हमारा धर्म बहुत ज्यादा साइंटिफिक है। स्पिरिचुअलिटी, मॉडर्निटी दोनों को पहले से ही साथ लेके चल रहा है। परंतु मनुष्य क्या है? एक बार अपनी दृष्टि से देखना नहीं चाहता कि क्या है ज्ञान। उसी ज्ञान को आज हम आपके आगे लेकर आए। सरस्वती बहुत सुंदर देवी है। उनके लिए धारणाएं ना बनाए कि ब्रह्मदेव की पत्नी भी है और विष्णुदेव की पत्नी भी है। दोनों में बहुत फर्क है। नदी स्वरूपा विष्णु की पत्नी है और शक्ति स्वरूपा ब्रह्मदेव की पत्नी है। नाम एक हो जाने से रूप एक नहीं होते। शक्ति सब में एक ही है। सारी स्त्रियां देवी स्वरूपा हैं, परंतु मनुष्य नहीं जानना चाहता। सबके अंदर देवी का वास है। एक ही शक्ति है, एक ही पुरुष है। और दोनों कैसे हैं? दर्पण के आगे दिया, यानी एक शीशा रखा हुआ है, उसके आगे एक दिया रख दोगे। स्त्री पुरुष वैसे हैं, है एक, दिखते दो। ये चीज है। आशा करता हूं आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी। सरस्वती देवी के रहस्य हमने शायद आपके आगे लेकर आ चुके हैं, परंतु देवी की महिमा गाना मेरे बस में तो नहीं है, शायद ही किसी के बस में है, क्योंकि देवी सरस्वती अनंत है, उनकी शक्तियां अनंत है, उनकी महिमा अनंत है। तो आशा करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और कोई भी सुझाव हो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, जिससे हम आपके आगे ऐसे सुंदर टॉपिक लेकर आते रहा करें। जय सेवा, आदेश।